दिसंबर सन 2007 में बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के 14 बरस बाद अब पीपल्स पार्टी दौर के साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने दावा किया है कि बीबी कत्ल के मरकजी मुलजिम अब्बादुर रहमान उर्फ चट्टान को खैबर एजेंसी में एक ड्रोन हमले में मार दिया गया था। और अहम बात यह है कि ये फाटा की खैबर एजेंसी में किया जाने वाला वाहिद ड्रोन हमला था जो चट्टान नामी दहशतगर्द को मारने के लिए किया गया। हालांकि कोशिश की जाती तो उसे जिंदा भी गिरफ्तार किया जा सकता था। याद रहे कि पाक अफगान सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ ड्रोन हमले हमेशा अमरीकी CIA की जेर निगरानी किए जाते रहे हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के वक्त उनकी सिक्योरिटी के इंचार्ज रहमान मलिक ने अपनी किताब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत में सानहे से मुतालिक अहम दावे किए हैं। ये किताब 28 अबवाब पर मुश्तमिल है, जिसमें कत्ल में मुलव्विस तमाम किरदारों वाले तफसीलात दी गई हैं। याद रहे कि मोहतरमा की शहादत के बाद सन 2008 में पीपल्स पार्टी ने मरकज में हुकूमत बनाई थी, लेकिन इनके कत्ल के असल जुम्मेदारान को तलाश ना किया जा सका। रहमान मलिक ने इस तासुर की नफी की है कि पीपल्स पार्टी अपने 5 साल दौरे हुकूमत में बेनज़ीर भुट्टो शहीद कत्ल केस की तहकीकात मुकम्मल करने और मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने में नाकाम रही। उनका कहना है कि ये तासुर बेबुनियाद है और उनके मौक़िफ़ से इस तासुर की नफी हो जाती है। रहमान मलिक के मुताबिक बेनज़ीर भुट्टो काफ़ी अरसे से दहशत गर्दों की हिट लिस्ट पर थी। अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन ने इन्हें सियासत से निकालने के लिए पैसे का इस्तेमाल भी किया। रहमान मलिक ने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल में मुलव्विस तमाम अफराद की शनाख्त, गिरफ्तारियाँ और ट्रायल किया गया। मजाज अदालत ने मुजरिमों को सज़ा भी सुनाई, सिवाय उनके जो पुरस्कार तौर पर मारे गए या मफरूर हैं। मनसूबा साजों, हैंडलर्स और सहूलतकारों के पुरस्कार कत्ल की तफसीलात किताब में दी गई हैं। कत्ल के मंसूबे के मरकजी सरगना अब्बादुर रहमान उर्फ चट्टान को खैबर एजेंसी में ड्रोन हमले में मारा गया। यह खैबर एजेंसी में वाहिद ड्रोन हमला था जो अब्बादुर रहमान उर्फ चट्टान को मारने के लिए किया गया। रहमान मलिक का कहना है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बीबी कत्ल केस पंजाब पुलिस से FIA को मुंतकिल किया था। केस की तहकीकात के लिए आला इख्तियाराती JIT भी तश्कील दी गई थी। तमाम मुश्किलात और खुफिया कुव्वतों की तरफ से खलल डालने के बावजूद JIT मुलजिमान को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। JIT ने कत्ल के मुलजिमान को इंसाफ के कटहरे तक पहुंचाया। बाद में लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने 5 दहशतगर्दों की जमानत मंजूर की। इन 5 दहशतगर्दों को ECL में शामिल करने के लिए उस वक्त के वज़ीर दाखिला को खत लिखा था। साबिक वज़ीर दाखिला का कहना था कि TTP के दहशतगर्द अब्दुल रशीद, एतजाज शाह, रफाकत हुसैन, हसनैन गुल और शेर जमान के किरदार किताब में तफसील से बयान किए गए हैं। अमेरिका से DNA करवाए गए, जिनसे असल मुजरमान को शनाख्त किया गया। साजिश के सरगना मौलवी नसीबुल्लाह को दरा आदम खेल के करीब मारा गया। दूसरा खुदकुश हमलावर इकरामुल्लाह इस वक्त TTP के अमीर नूर वली महसूद के साथ अफगानिस्तान में मौजूद है। अफगानिस्तान में इकरामुल्लाह पर 2 कातलाना हमले हुए, जिनमें वो बच गया। उसने BBC को एक इंटरव्यू देने का फैसला किया, लेकिन उससे एक दिन कबल उस पर हमला हो गया, जिसमें इकरामुल्लाह बच गया था। रहमान मलिक ने कहा कि मैंने वजारत दाखिला को 4 खतूत लिखे और मुतालबा किया कि इकरामुल्लाह को डिपोर्ट करने के लिए अफगानिस्तान और इंटरपोल से दरख्वास्त की जाए। TTP के मौजूदा सरबराह नूर वली महसूद ने अपनी किताब में बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कत्ल का एतराफ़ किया। कत्ल की साजिश मौलाना सेम्युल हक मरहूम की जेर निगरानी चलने वाले मदरसा हकानिया अकोड़ा खटक के कमरा नंबर 96 में अब्बादुर रहमान ने तैयार की थी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बानी सरबराह बैतुल्लाह महसूद ने हमले के लिए 2 खुदकुश बमबार मुहैया किए थे, जो एक रात कमरा नंबर 96 में रहे। नसरुल्लाह 26 दिसंबर सन 2007 को रावलपिंडी में खुदकुश हमलावर लाया था। नसरुल्लाह को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ऑपरेशन के दौरान मारा। रहमान मलिक ने कहा कि केस अब हाई कोर्ट में फैसले के लिए ज़ेर इल्तवा है। उम्मीद है कि भुट्टो खानदान और पीपल्स पार्टी के कारकुनान को एक दिन इंसाफ ज़रूर मिलेगा। रहमान मलिक का कहना था कि तब की हुकूमत ने बेनज़ीर भुट्टो को ब्लू बुक के मुताबिक हाई सिक्योरिटी नहीं दी थी। जब 27 दिसंबर सन 2007 को रावलपिंडी में नवाज शरीफ पर हमला हुआ तो मोहतरमा का सिक्योरिटी हिसार खत्म करके फोर्स वहां भेज दी गई और फिर कत्ल के फौरी बाद क्राइम सीन को धो दिया गया, जिससे अहम सबूत ज़ाया हो गए। उन्होंने कहा कि मोहतरमा की शहादत एक बहुत बड़ी साजिश थी, लेकिन अब इमरान खान हुकूमत उनकी कातिल TTP के साथ मुज़ाकरात कर रही है, जिसकी मैं मुखालफत करता हूँ। तहरीक तालिबान ने हमें ज़ख्म दिए हैं, वो एक दहशतगर्द तंजीम है। रहमान मलिक ने कहा कि मैं अफगान हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि वो बीबी शहीद कत्ल केस का मरकजी मुलजिम इकरामुल्लाह पाकिस्तान के हवाले करे। ताहम रहमान मलिक ने बीबी कत्ल केस के हवाले से चंद अहम तरीन सवालों का जवाब नहीं दिया। पहला सवाल ये कि बीबी पर लियाकत बाग रावलपिंडी के बाहर हमले के फौरन बाद वो जाए वकुआ से क्यों फरार हो गए थे, बजाय कि उन्हें अस्पताल पहुंचाते। दूसरा सवाल ये कि इन्होंने बीबी के कत्ल के मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने वाले हरकारों पर तो पूरी किताब लिख मारी, लेकिन वो इस कत्ल के पीछे मौजूद असल खाकी मंसूबा साजों का नाम लेने से क्यों गुरेजा हैं, जिनकी निशानदही अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकाती रिपोर्ट में भी की गई थी।
रहमान मलिक ये भी भूल गए कि बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का मरकजी मुल्ज़िम साबिक फौजी डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ है, जिसे कि बीबी शहीद ने अपनी जिंदगी में ही अपना मुमकिना कातिल नामजद कर दिया था। साबिक वज़ीर दाखिला ने इस सवाल का भी जवाब नहीं दिया कि जब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में बीबी के कत्ल के हवाले से मुशर्रफ हुकूमत के ज़ेर साया काम करने वाली फौजी एजेंसियों के किरदार पर सवालात उठाए गए थे, तो फिर उनकी हुकूमत ने उस UN रिपोर्ट पर अदम एतमाद क्यों कर दिया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।